पूज्य बहन श्री के वचनामृत बॉल नंबर 116 तारीख 21/2/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेस के वचनामृत 116 नंबर एक જ લાઈન का सेंटेंस है। ગમે તેવા સંયોગમાં આત્મા પોતાની શાંતિ પ્રગટ કરી શકે છે। इसके पहले ऐसा ही एक था, हर एक प्रसंग में शांति 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 लाभदायक है, और सेम ऐसा ही है। चाहे जैसे संयोग में भी आत्मा अपनी शांति को प्रकट कर सकता है, भले ही वर्तमान में दुख हो, अपनी इच्छा सफल नहीं होती हो, चारों ओर से कहाँ पांव रखना मालूम नहीं, कहाँ जाना, कहाँ हेल्प मिलेगी कुछ पता नहीं, ऐसे संयोग आ जावे। इधर पांव रखे तो भी मौत, इधर पांव रखे तो भी मौत। ऐसा संयोग में मन तो काम नहीं करे, क्या करना क्या नहीं करना, बुद्धि काम नहीं करे, टेंशन टेंशन टेंशन, क्योंकि नुकसान अपने आंखों के सामने हो रहा है, बचने का कोई उपाय नहीं है, परिणाम बिगड़ते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ते जा रहा है, संयोग विपरीत है, इच्छा के अनुकूल कोई कार्य होता ही नहीं है, इधर पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे ऐसे संयोग के अंदर टेंशन बढ़ जाता है, कोई रास्ता सुझाई देता नहीं है, चारों ओर अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो मन की ताकत नहीं है वहाँ समाधान ढूंढ सके। मन कितना भी सोचे, अच्छे अच्छों का तो बुद्धि काम ही नहीं करती उस टाइम। टेंशन इतना बढ़ जाता है कि दुख सहन भी नहीं होता है और कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे संयोग में भी आत्मा अपनी शांति प्रकट कर सकता है, क्योंकि आत्मा की जो शांति है वो संयोग के अधीन नहीं है। किसी की मेहरबानी होवे, संयोग अनुकूल होवे तो मिले, ऐसा नहीं है। चाहे जैसे संयोगों में भी आत्मा अपने आप को शांत कर सकता है। ये अपने लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कुदरत की है। संयोग बिगड़े, चारों ओर तकलीफ होवे तो आत्मा को तकलीफ उठानी ही पड़ेगी, दुखी होना ही पड़ेगा, टेंशन पालना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर आत्मा में समझ है, सच्ची यथार्थ समझ है, वितरागी ज्ञानी पुरुषों के बोध उसके हृदय में उतरे हैं, तो वो अपनी शांति प्रकट कर सकता है। इसको अपने स्वभाव में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सातवीं नरक की नारकी तीव्र वेदना है, वहां पर भाग नहीं सकता, वहां से मर नहीं सकता, टुकड़े टुकड़े शरीर के हो जाए लेकिन मरता नहीं, जिंदा ही रहता है, क्योंकि इतने आयुष्य भोगना ही पड़ता है। बारीक बारीक टुकड़े हो जाए शरीर के, राई राई जितने, पूरा बच नहीं सके। कोई दो शब्द शांति के बोलने वाले भी नहीं, वो समझाने वाला भी कहाँ, कोई नहीं। सातवीं नरक में वहां पर भी आत्मा का ज्ञान हो सकता है, आत्मज्ञान होता है वहां पर भी। कई जीवों ने किया भी है सातवीं नरक में जाकर के आत्मज्ञान।
क्योंकि आत्मा की शांति तो उसके लिए बाह्य आधार की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप दृष्टि, द्रव्य दृष्टि हुई और पर्याय को भूला तो शांति 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 शांति। परिणाम बिगड़ रहे हैं, मैं नहीं बिगड़ रहा हूं, मैं तो सहज गायक मूर्ति हूँ। परिणाम बिगड़े तो मुझे उसको सुधारना नहीं है। ये सुधारने वाला मार्ग नहीं है, ये देखने वाला मार्ग है। एकदम शांति हो जाएगी। दुख इसलिए है कि हमारी इच्छा के अनुकूल परिणाम नहीं है और सुधारना चाहे लेकिन हमारे को सफलता नहीं मिलती है। ये जिस बात का दुख है वो भावना के कारण उत्पन्न हुआ है। भावना संपूर्ण शांति की है और परिणाम बिगड़ते हैं। पूर्ण वितरागता अभी नहीं है, कसाय का अंश है, अभी 3 कसाय है अभी, तो परिणाम तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अभी सारे निमित्तों से अलग नहीं हुआ है, शरीर से अलग नहीं हुआ है, संयोग से अलग नहीं हुआ है। पूर्व कर्म स्टॉक भर के रखा है अनंत काल के, एक के बाद एक उदय में आने वाला है। कभी पुण्य का उदय होगा तो अपनी चलेगी, कोई पाप का उदय होगा नहीं चलेगी। कभी शत्रु मित्र हो जाएगा, कभी मित्र शत्रु हो जाएंगे। किसी के कोई भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि ये जीव बिल्कुल अकेला है। उसको शांति मिलने वाली है तो अपने से मिलने वाली है, बाहर से नहीं मिलने वाली है। बाहर से गुरु का साथ भी नहीं मिलेगा, जो समझाते थे कि वैसा करना वैसा करना, वो भी छूट सकता है। न छूटे तो राग छूट जाता गुरु का, तो भी नहीं बोलते। आप पूछो, जवाब नहीं मिलता है, क्या कारण है? वो राग खत्म हो गया समझाना। आज ही है, लेकिन आप पहले समझाते थे, अभी नहीं समझा रहे। क्या करोगे? अकेला है, फिर भी अब आत्मा अपनी शांति प्रकट कर सकता है अगर ज्ञान के सहारे रहे, जानना देखना चालू है। ज्ञान का सहारा लिया तो शांति, ज्ञान का सहारा छूटा अशांति। ज्ञान का सहारा नहीं है, जागृति नहीं है और शांति मिल रही है, झूठी बात है। शांति मिलती नहीं। पुण्य के उदय से हमारी कुछ इच्छाएं सफल होती है तो दुख कम होता है, शांति नहीं है। शांति तो एक ज्ञान के आधार पे मिलेगी, ज्ञान के आधार पे ही मिलेगी। अगर जीव जानना देखने में रहेगा तो शांति। जीव कुछ हेरा फेरी करने गया अशांति। अपने परिणाम का लेखा जोखा ऐसा होता है, ये टोटल है। अपन अपने जितने ही परिणाम होते हैं उसका टोटल ये है कि भाई 2 शब्द में बता दो क्या है हिसाब किताब। जीव जानने देखने रहा तो शांति मिलेगी। थोड़ा भी हेरा फेरी करने गया या अपने परिणाम को सुधारने भी गया तो अशांति। ये टोटल है पूरा। अब क्या करना क्या नहीं करना अपने हाथ में है। अपनी गलती है कि हम जानने देखने के बदले कुछ करने जाते हैं और फिर अशांति हो जाती है। संयोग के कारण अशांति नहीं है, संयोग के कारण दुख भी नहीं। कोई अपनी नहीं मानता इसलिए दुखी है ऐसा नहीं। हमारा वो आग्रह कि वो मानना चाहिए, वो सफल नहीं हुआ इसलिए दुखी है। पूरा कारण हम है, अशांति की जड़ भी हम और शांति भी पैदा करने वाले हम। आत्मा आत्माનો મિત્ર ને આત્મા આત્માનો વૈરી, આ તો કેવી વાત છે। ઉપાડે લખે છે ને સૂત્રોમાં, પોતે પોતાનો વૈરી, આ તો કેવી વાત છે। आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है। अगर आत्मा जागृति में रहे, अपना सहारा लेवे, बाहर का आधार न लेवे तो सुखी है। कुछ करना धरना नहीं है तो सुखी है, कुछ करना है दुखी है। संसार का नहीं, धर्म के क्षेत्र में सत्संग भी करना है तो दुखी है। निवृत्ति चाहिए तो दुखी है, नहीं मिले तो अपने में निवृत्ति कर लो। सोगानी जी कहते थे ना कि क्या करना, क्या मैं इस मार्ग पे चले तो घर वालों को सबको तकलीफ हो जाएगी। तो बोले ये मार्ग तो इतना सुंदर है कि अंदर में ही काम करने का है। जब अंदर में हम काम करे, जानने देखने मत रहे तो न घर वाला देखे न बाहर वाला देखे, और फिर भी हमारी शांति हमको बनी रहे। कौन रोक सकता है? इस मार्ग की सुविधा देखो, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है। ये हमारे कुछ मिसकॉन्सेप्ट और आग्रह तो हमें रोकते हैं, हमारी शांति वहां टूटती है।
जानने देखने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संयोग तो आएंगे ही। हर जगह अपनी चले कौन बोला? लोगों को तो कितनी कितनी तकलीफें हैं, धर्मात्माओं को भी तकलीफ आई है। सीता सती देखो, अंजना देखो, द्रौपदी देखो, इन लोगों को तकलीफ आई है। रामचंद्र जी को तकलीफ आई है। कृपाल जी लिखते हैं ना, रामचंद्र जी के 13 साल के वनवास का एक दिन भी हम नहीं सहन कर सकते। हमें कहीं दुखी ना थी। दुख છે તે રામચંદ્રજીના 13 વર્ષના વનવાસનો એક દિવસ પણ નથી. ઘડીની પછી ઘડી પાંડવોની ઘડી નથી. પાંડવોના 14 વર્ષના વનવાસની એક ઘડી પણ નથી અને ગસ સુકુમારના ધ્યાનની એક પળ પણ નથી. क्या दुख है? तो ऐसे धर्मात्माओं को भी महाभयंकर तकलीफें आई है, लेकिन विचलित नहीं हुए हैं। क्यों नहीं विचलित हुए हैं? किसने सहारा दिया? भगवान ने, गुरु ने, सत्संग ने। जंगल में कहा सत्संग मिलता? किसने सहारा दिया? पूर्व में पुण्य करके रखे थे इसलिए कोई तकलीफ नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं, तकलीफ सब आई है। जंगल में राक्षस लोग हैरान करते थे बिना वजह भी, पत्थरे फेंकते थे बड़े बड़े, उनसे लड़ाई करना पड़ता था। फिर कौन बचा है? फिर भी मोक्ष में क्यों गए? क्या वजह है? क्यों शांति में रहे? ऐसी तकलीफों में शांति में कैसे रह पाए? गस सुकुमार के ध्यान की एक पल भी नहीं है। तो वो ध्यान आत्मा का ध्यान कर रहे थे, वो तो कुछ दूसरा कुछ नहीं करते थे। ये सर क्यों जलाया हम लोगों ने? और सर जल रहा था तब उन्होंने क्या कर रहे थे? एक पल का दुख भी अपन नहीं उठा सकते, वैसा दुख। कि वहां किसने सहारा दिया? आया कोई स्वर्ग से इंद्रदेव दुश्मनों को मारने, हटाने, भगाने के लिए? कोई तावीज बांधा था? कोई नमस्कार मंत्र गिना था? जाप जपे थे, उपवास किया था? क्या किया था? किसने सहारा दिया? किसी ने सहारा नहीं दिया। ये अपनी आत्मा ने ही सहारा दिया। हम सुखी होने के लिए बाहर की आशा रखें, और जितना बाहर का सहारा लोगे, कभी भी सारा पलटेगा तो आप दुखी हो जाओगे। बाहर का सारा शुरू से ही नहीं लेना, किसी का आधार शुरू से ही नहीं लेना। ये मार्ग वितराग का, अपने पैर पे अपन स्वयं अपनी शांति को पैदा करने का मार्ग है। थोड़ा भगवान के पास भी भीख नहीं मांगना है कि मुझे रास्ता दिखाओ, गुरु के पास भी भीख नहीं मांगना है कि मुझे रास्ता दिखाओ, सत्संग की भी भीख नहीं होना। हम सत्संग के लिए नहीं आते हैं, हम सत्संग में आत्म कल्याण करने के लिए आते हैं। कहीं भी भीख मांगने का नहीं। अपने में ऐसी आत्म भावना, योग्यता उत्पन्न किए तो सब अपने अपने समय पे सब मिल जाता है। और मिले नहीं मिले, क्योंकि हमने तो कोई अपेक्षा रखी ही नहीं थी। जो मिला नहीं मिला। बस आत्म भावना का बल है, सब सुविधा मिल जाती है। जिसको दुख से छूटना है, निश्चय है, उसको सब मिल जाता है। तो बल किसका? सारा कौन देगा? वो तो शुरू में आ गया 3 नंबर में, एनसी के वचनामृत में। 5 नंबर, वो असरण संसार में जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ा हुआ है। जब तक आत्मा की सिद्धि नहीं साधी तब तक जन्म मरण का चक्कर चलने ही वाला है। कोई उपाय नहीं है बचने का, भागने का। कहाँ भागोगे? संयोग से भागोगे, कर्मों से कैसे भागोगे? वो तो भोगना ही पड़ेगा, या नहीं तो और कहीं सही। जो बांधे हैं वो तो भोगना ही है। ऐसे असरण संसार में जहाँ कोई शरण नहीं है, जहाँ रंच मात्र भी शांति मिले, ऐसा कोई प्लेस नहीं है, जगह नहीं है। नहीं चलो जाके बगीचे में बैठ जाएंगे, आराम से रहे, नहीं, वहां भी शांति तो नहीं है। असरण संसार में देव गुरु धर्म का ही शरण है। व्यवहार से, निश्चय से पूज्य गुरुदेव ने बताए ऐसे चैतन्य शरण को लक्ष्यगत करके उसके दृढ़ संस्कार आत्मा में पड़े, यही जीवन में करने जैसा है। देव गुरु शास्त्र शरण इसलिए है कि वो ज्ञान का सहारा लेने को बता रहे हैं। वो हमको कह रहे हैं कि सबका आधार छोड़ो और अपने गायक का आधार ले। हमको धोखे में नहीं डाल रहे हैं, ये क्रिया करो शांति हो जाएगी,
तुम्हारे संयोग सुधर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर वितराग धर्म के दरबार में, देवगुरु शास्त्र के दरबार में कोई गारंटी नहीं है कि आपके संयोग सुधरेंगे। ये समझ के ही आना है। शरीर का रोग दूर हो जाएगा, शत्रु मित्र बन जाएगा, अपमान हो गया है तो मान मिलेगा, धंधा अच्छा नहीं चल रहा तो धंधा अच्छा चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मा मिलेगा, जन्म मरण मिल जाएंगे, शांति मिलेगी। संयोग कितने भी खराब हो तो भी शांति मिलेगी, ये गारंटी है, अगर उनकी आज्ञा पे चले तो, और गायक का सहारा लिया तो। लोग धर्म स्थानों में इसलिए रहते हैं संयोग ठीक ठाक हो जाए। बहुत तकलीफ है, इच्छा सफल नहीं हो रही है तो मेरी इच्छाएं सफल होते रहे। यहाँ उस हिसाब से तो आना ही नहीं है। यहाँ संयोग को पलटाना नहीं है, किसी को हेरा फेरी नहीं करना है, इधर की गाड़ी इधर नहीं रखना है, भविष्य की चिंता नहीं करना है, भूतकाल का अफसोस नहीं करना है, वर्तमान का कोई आग्रह नहीं है। यहाँ कुछ करने धरने की बात ही नहीं है, करना नहीं करना बात नहीं है, हेरा फेरी नहीं है। आप यहाँ जानने देखने का वितराग मार्ग है। संयोग सुधरेंगे कोई गारंटी नहीं है, शांति मिलेगी ये गारंटी है। पूरा जगत से ये मार्ग बिल्कुल उल्टा है। ज्ञानियों का मार्ग और संसार का मार्ग बिल्कुल ऑपोजिट है। और इस मार्ग पे चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। जो वीर है, जिनका मोह कम हुआ है, वही चल सकते हैं। आत्म कल्याण भी करना है, पैसा भी कमाना है, बाहर की सुविधा भी चाहिए, यश कीर्ति चाहिए, संसारी जो अच्छे अच्छे पदार्थ वो भी चाहिए, ये नहीं मिलेगा। आत्म शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो मिलेगा ये मार्ग। बिल्कुल कैसा इस मार्ग में हम कैसे आए? ये मार्ग अच्छे अच्छों को नहीं मिलता है, त्यागी तपस्वियों को नहीं मिलता है, शास्त्र पाठियों को नहीं मिलता है। ये मार्ग अपने को मिला है और समझ में आया है कि हमारे अलौकिक भाग्य है। अब इसका डेवलपमेंट करें अगर हम अपने में बिना किसी का सहारा लिए, सबका सहारा छोड़ते छोड़ते, तो हम चाहे जैसे संयोग में भी शांति में रह सकते हैं। आश्चर्यचकित हो जाएगी दुनिया। ऐसी तकलीफ में जो शांति से नहीं रह सकता है और हम शांति से रहते हैं, ये सब उपकार किसका है? ये देवगुरु धर्म का उपकार है और अपने आत्मा का आधार है, और कोई नहीं है बात। बाकी कोई शरण नहीं है, किधर भी जाओ आप। इसलिए यहाँ कहते हैं कि चाहे जैसे संयोग में भी, नरक जैसी वेदना में भी आत्मा अपनी शांति प्रकट कर सकता है। क्यों? ये शांति का तो वो खान है अंदर में, सागर समुन्द्र वो है, स्वयं है। शांति कहीं बाहर नहीं है, अपनी शांति अपने पास ही है। प्रकट करना पहले नहीं आता था तो श्री गुरु ने सिखा दिया। पहले तकलीफ होती थी तो उधर उधर भागते थे किसी का सहारा लेने के लिए। अब जब भी तकलीफ होती है तो शांत, क्या भाई क्या तकलीफ है, किस बात का तेरे को आग्रह है भैया, कौन सी इच्छा है? तकलीफ है तो इच्छा जरूर है, नहीं तो तकलीफ होती ही नहीं। कुछ भी इच्छा है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो चाहे संसार के क्षेत्र में हो, तकलीफ ही इसी बात की है कि कुछ ना कुछ इच्छा है, और इच्छा है तो पर्याय दृष्टि है, फिर करना है। क्योंकि स्वरूप में तो अमरता है ही नहीं, स्वभाव तो संपूर्ण है। स्वभाव तो भगवान में और स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। उसको अगर नजर में ले रहे तो कोई इच्छा ही सारी खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कमी तो क्या सके। कुछ कमी हो तो मांगे ना, कमी ही नहीं है कुछ, खजाने भरपूर है, शांति का समुन्द्र, ज्ञान का समुन्द्र, कोई कमी नहीं है किसी बात। फिर भी इच्छा उत्पन्न हुई तो जरूर पर्याय के ऊपर ध्यान गया, जरूर कुछ इच्छा रहा, अपेक्षा रहा है, तभी तकलीफ होने का ही नहीं है। द्रव्य स्वभाव के बल में तो है, तो चाहे जितनी तकलीफ में भी वो शांति में रह सकता है, तकलीफ ही नहीं है कोई बात। ये सूत्र दिया यहाँ पर कि तुम रोते क्यों हो, नोदना बंद करो। गुरुदेव का भी एक वाक्य है, अरे આ પંચમ કાળ છે ને હું ગરીબ છું ને મને કઈ આવડતું નથી ને, એમ કહીને પોતાને રાંકો ન માન, ગરીબ ન માન,
તું હમણાં ને હમણાં જો અંદર માં તું સીધ भगवान જેવો છો। क्या बोले? नहीं, काल खराब है, सत्संग मिलता नहीं है, चारों ओर दुश्मन दुश्मन, सब लोग देखो तो एक दूसरे को गला काटने को ही बैठे हैं, सबको पैसे की पड़ी है, हमारी तो कोई पूछ नहीं है, हम तो गरीब है, खाने को बराबर नहीं मिलता है, ठीक से मजदूरी करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा कर कर करके अपने को वो पूरा, एक तो पहले से दुखी था अज्ञान के कारण, ऊपर से और 2-4 डाल दिया, ऊपर दब गया पूरा। अब हम ये मार्ग पे कैसे आएंगे? हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, हम कैसे भगवान हो सकते हैं, हम कैसे शांति पा सकते हैं, हमारी हैसियत क्या? ऐसा हमेशा अपने आप को दबाता है, अपने भाव संकल्प विकल्प प्रतिबंध में आकर खुद के बाहर से खुद ही दब गया, अपने को पामर, भिखारी, शूद्र ऐसा मानने लगा। आई आ गए, ऐसा दबा दबा करके अपने को नीचे दबा कर वजन डाल दिया अपने ऊपर, कैसे आगे बढ़ेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि भैया तू ऐसा मत कर, अगर आत्मा की शांति चाहिए तो न पंचम काल नड़ता है, न चौथा काल, न छठा काल। हम जब हमारा उपयोग अंदर में लगा है वही हमारा चौथा काल है। क्या अंदर में उपयोग लगा वो चौथा काल है? और चौथे काल में भी सर्वज्ञ भगवान की समोसन में बैठे बैठे भी आत्मा में नजर नहीं की और उधर उधर संयोगों में नजर की, तो वही हमारे लिए छठा काल है। तो शांति मिलने वाली नहीं वहां पर भी जाने की वजह, शांति आत्मा में है, नजर यहाँ गई तो चौथा काल हो गया, समझ लो। ये वो जिनेश्वर नहीं, ये जिनेश्वर, बाहर के जिनेश्वर नहीं, बाहर के गुरु नहीं, ये अंदर का गुरु, अंदर के देव। इसलिए गुरुदेव ने अंतिम मंत्र दिया, लास्ट मोमेंट। अब ये ऑपरेशन थिएटर में जाने का है, अब क्या होगा, बचेंगे नहीं मालूम। सहजात्मा स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, तेरा जो आत्मा है, सहज स्वरूप है तेरा, वही सर्वज्ञ देव है, वही तेरा परम गुरु है, और कोई शरण नहीं है। क्या ऐसा छूटा यहाँ से लास्ट मोमेंट से, बस आखिरी मंत्र ये मिला, तेरा आत्मा ही देव, तेरा आत्मा ही गुरु है। इसीलिए संयोग खराब है इसलिए शांति नहीं है, ऐसा नहीं है। संयोग चाहे जितने खराब हो फिर भी हम शांति से रह सकते हैं, ये बात लिया इधर। ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये मार्ग कोई अलौकिक है, यहाँ किसी के ऊपर आधार रखने की जरूरत नहीं है, अपने आधार पे अपने बल पे हम रह सकते हैं। भीख मांगने की, पामरता को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा है और परमात्मा बन सकता है, शांति का समुद्र है, शांति प्रकट कर सकता है बिना किसी के सहारे, शरीर का नहीं, राग का नहीं, सदगुरु का नहीं, सत्संग का नहीं, जिनेंद्र देव का नहीं, किसी का सहारे की कोई जरूरत नहीं है, 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है। जिसका सहारा लेना है वो ज्ञान, जानना वो हमारे पास है। बस जानने वाले के ज्ञान का, शक्ति का उपयोग भी हम कर रहे हैं वर्तमान में, जानना हो रहा है। शक्ति है तो उसका परिणाम निरंतर रहता है। जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जो ताकत है वो एक बाजू कोने में पड़ी है तिजोरी में, वर्किंग कर रहा है। एक 2 प्रकार की कैपिटल होती है ना, एक डेड कैपिटल, सोना चांदी दागिना रख लिया, प्रसंग में पहने, बाकी डेड, उसका कोई इंटरेस्ट आने का नहीं है, कोई काम में आने का नहीं है। और एक शक्ति ऐसी होती है, एक पैसा ऐसा होता है कि रोज का रोज व्यापार में लगाओ, रोज इसमें बढ़ता हो जाए, 5%, 10% ब्याज कम से कम उतना तो मिले ही मिले। ये अपना जो ताकत है जानने वाली, हर प्रसंग में काम करने वाली ताकत, इसका दुरुपयोग करो तो बर्बाद हो जाओ, अशांति मिले, और उसका सदुपयोग करे, गुरु ने बताया उस मार्ग पे चले और जानना देखने में रहे तो क्या होगा, तो शांति 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 बढ़ जाए। काम चल रहा है, हमारी शक्ति ऐसी नहीं है कि कोने में पड़ दी है, तिजोरी में रख दी है बंद करके, नहीं, वो काम कर रही है। अब क्या काम करना है कि वो शक्ति को, जानने वाली शक्ति के द्वारा हम सारी दुनिया को देखते हैं, शरीर को, भावों को, अन्य पदार्थों को,
और अच्छा बुरा ठीक और ठीक भाव करते हैं। ये उल्टा व्यापार है। उल्टा व्यापार क्या करना है? वो जानने वाली शक्ति के द्वारा अपने आप को जानना है, न किसी पर राग करना है, न किसी पर द्वेष करना। क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? इंस्टेंट शांति, ऑन द स्पॉट शांति मिलेगी। और वो आप डेस्क बेड पे कर सकते हैं। चाहे जितने रोगी हो कर सकते हो, चाहे जितने गरीब हो ये काम कर सकते हो। अपने उपयोग को पलटाना अपने हाथ की बात है। उपयोग में अन्य पदार्थ दिखते हैं वो बंद कर दो जानना। उपयोग में जहां से ज्ञान की किरण निकल रही है उस सूर्य को देखो, अभी का अभी शांति इमीडिएटली, क्योंकि उसमें तो भंडार भरे पड़े हैं। देखने से ही शांति है। फिर वो देखना, फिर वहां जाकर के मांगना, फिर प्रार्थना करना, भीख मांगना, आप देखो अपने आप ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट मिल जाता है। दर्शन मात्र से शांति मिलती है। इसको बोलते हैं आत्मा का अनुभूति। और वो शांति मिलती है तो क्या होता है, और जिसको मिली है उसको क्या होता है, उसका परिणमन कैसा होता है? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग विट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। इस आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या हुआ? तो संयोगों की अपेक्षा खत्म हो गई। कोई संयोग मेरे अनुकूल रहे वो अपेक्षा नहीं रही, खत्म। संयोग संयोग में, मैं मेरे में, मेरे को किसी का आधार बुद्धि नहीं। ये सबसे बड़ी शांति हो गई आप। क्योंकि इसको पता चल गया कि बाहर से सुख तो आने वाला नहीं, सुख तो अंदर में ही पड़ा है। अंदर में इतना सुख पड़ा है फिर भी मैं वर्तमान में दुखी हुआ, तो गलती किसकी? मैंने गलती की। क्या किया? अपने स्वभाव का आधार नहीं लिया और बाहर में भीख मांगने लगा। संयोगों की कोई चाह रखी, कोई इच्छाएं हुई, कोई वासना हुई, दुखी हुआ। बाकी मेरे को कोई दुखी कर सके ऐसा पोजीशन नहीं है। इसीलिए चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानी, इतना लाभ लश्कर, 9 निधियां, 14 रत्न, ये सारी पृथ्वी का राजा महाराजा, उसकी जितनी संपत्ति है सब कैसी लगती है। और इंद्र सरी के भोग, करोड़ों अप्सराएं हैं, 32 लाख विमान का, एक एक विमान में असंख्य देव, उसका अधिपति इंद्र, उसकी संपत्ति, ये सब कैसी लगती है सम्यक दृष्टि जीव को? काग विठ समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। काग विठ माने क्या? कौवे की विष्ठा। गाय भैंस की विष्ठा तो काम आती है, चूल्हे में जलाते हैं ना सुखा करके। कौवे की विष्ठा काम भी नहीं आती है। ये सब खजाने जो बाहर के पुद्गलों के, धन दौलत इज्जत आबरू के, क्या है? ये आत्मा की शांति के लिए काम आने वाली चीज नहीं। इसलिए कैसी है वो सब? कौवे की विष्ठा के समान है। किसको ऐसा लगता है? जिसको आत्मा की शांति मिली उसको ऐसा लगता है। आत्मज्ञान हुआ है तो ये चेंजेस आया कि नहीं आया अपने में, वो देख लेना। संयोगों की आधार बुद्धि छूटी कि नहीं छूटी? कि संयोग बदलते ही दुखी हो गए, संयोग सुधरते ही सुखी हो गए? संयोगों की असर हमारे परिणाम पे गिरती है कि नहीं गिरती है? चेक कर लेना। फिर बाद में मानना कि हम ज्ञानी हो गए हैं। जब तक नहीं मानना कि हम ज्ञानी हैं, भले वेदन आता हो तो भले आता है। नहीं, हम ध्यान में बैठे हैं तो हमको वेदन आता है तो भले ही आता है। ध्यान के बाहर रहते हो तो क्या होता है तब? तो कहाँ चले गए आपका वेदन, कहाँ चले गई आपकी शांति? फिर क्यों भिखारीपना करने लगे? फिर अशांत कैसे हो गए? चाहे जैसे संयोग में भी अगर हमारी शांति है, इंटरनल शांति बरकरार है, वो भी संयोग के आधार से नहीं, स्वभाव के आधार से, तो समझना कि हमारे को ज्ञान दशा प्रकट हो चुकी है। अब हमको कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि संयोग की असर हमारे पे नहीं आती है। अब संयोग सुधरते हैं, अनुकूल परिस्थिति होती है तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम ऐसे के वैसे रहते हैं, न्यूट्रल। संयोग बिगड़ते हैं फिर भी हमारे पे कोई असर नहीं है परिणाम पे, हम ऐसे के वैसे रहते हैं। हम निरंतर हमारे स्वरूप का आधार लेकर के बैठे हैं,
और हमको निरंतर अंदर में शांति शांति बनी रहती है, समझना कि हमारी ज्ञान दशा है। पूछना ही नहीं पड़ता, अपने परिणाम हमारे को बता देते हैं कि हमको ज्ञान दशा हुई कि नहीं हुई। खत्म हो गई बात। इसलिए कहते हैं कि संयोग की बात छोड़ो, चाहे से संयोग में भी आत्मा अपनी शांति प्रकट कर सकता है। ये हमारे लिए एक सुंदर अवसर है मनुष्य भाव सफल करने का। अगर ये वितराग की बात समझ में आ जाए तो इस भाव के और बाकी आने वाले समय में हमको कभी दुख आ नहीं सकता है, क्योंकि हमने ऐसे भगवान को पकड़ लिया अंदर में जो हम स्वयं ही है। अब दुख अशांति हमारे को असर भी नहीं करेगी, हमेशा के लिए गया वो प्रॉब्लम। अभी जब तक उचित दशा नहीं आएगी तब तक जन्म मरण भी होंगे, लेकिन जन्म मरण का दुख नहीं होगा, मृत्यु आएगी। आत्मज्ञान नहीं है तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे, आत्मज्ञान होगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसे आत्मज्ञान के पहले अज्ञान अवस्था में नए जूते चोरी हो गए तो भी तकलीफ होती थी, कहीं गए और तो आकुल व्याकुल, 2 दिन तक भूल नहीं सकते, उसका दर्द अंदर में चलता घुटता। और ये वितराग मार्ग का अवलंबन लेने के बाद क्या हुआ, तो अभी वो पहले ऐसी बात नहीं है, गया तो गया, दूसरा ले लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। एकदम कटिंग हो गया ना, आकुलता नहीं रहती है, क्योंकि आकुलता से बचने का जो ज्ञान साधन है वो हमारे हासिल हो गया, उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको शांति बनी रहती है। संयोग था उसका ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही वियोग होने वाला, ऐसा होगा, मेरा क्या गया करके बैठ गए चुपचाप। किसके सहारे? ज्ञान के सहारे। तो जो पहले तकलीफ होती थी वो नहीं होती है। इसी प्रकार से मृत्यु के समय में अगर आत्मज्ञान नहीं है तो बहुत तकलीफ होगी। वो तो गुरुदेव ने कल नहीं कह दिया क्यों, जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो तो चलते फिरते मुर्दे हैं, वो उसको मनुष्य कहना ही बेकार है, वो जानवर है। क्या बोले टेप में सुना ना वीडियो के साथ, आत्मज्ञान नहीं है वो जानवर है, वो मनुष्य क्यों कहेंगे उसको, और चलते फिरते मुर्दे हैं, जब मर जाएंगे तब 4 जने उठा के लेके जाएंगे, ये 2 पांव से चलता है। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। उसका जीवन क्या, उसका जीवन अशांत 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 है, क्योंकि संयोग क्या दे रहा है। संयोग अच्छे तो हम अच्छे, संयोग बिगड़े तो हम बिगड़े। तो पूरा उसका सुख दुख का आधार कौन है, इसको कौन नचा रहे हैं? अपने अज्ञान के कारण संयोग के नाच पे नाच रहा है। नहीं, बंदर नाचता है, मदारी की दूध की बत्ती है, बैठो तो बैठ जाता है, कूदो तो कूद जाता है, सो जा तो सो जाता है। जैसा ऑर्डर दे वैसा वो बंदर खेल करता है। वैसे हमको समझ नहीं है तो जैसा कर्म नचाते हैं ऐसे नाच लेते हैं, वो रुलावे तो रो लेते हैं, हंसावे तो हंस लेते हैं। क्या सत्संग में लेके आते हैं, सत्संग में लेके चले जाते हैं, दुकान पे चलो दुकान पे लेके आते हैं, दुकान पे चले जाते हैं। हमारा कोई अपना तो आधार है ही नहीं कुछ। नाचो घड़ी घड़ी में, रास द्वेष करो, नए नए कर्म बांधो, कठपुतली के जैसा। हमारा कहाँ आधार है, हमारे पास खुद का कहाँ पावर है, हमको कहाँ ज्ञान का सहारा मिला है, प्रभु का सहारा कहाँ मिला है। फिर नाचो बस, ऐसे अनंत काल से नाचते आया है, अभी भी नाचेगा। और अभी भी अगर आत्मा का सहारा नहीं लिया तो अभी वापिस भी अनंत काल तक भटकेगा चक्कर में। चक्कर चल रहा है बहुत बड़ा। बचने का एक उपाय है, अगर हमने अपने आत्मा का स्वरूप समझा, उसका आधार लिया, उसका आधार लेकर के पर संयोग का आधार छोड़ा, तो हमेशा के लिए हमको शांति हो जाएगी, हमेशा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। संयोग बदलेंगे हमको असर नहीं है, संयोग सुधरेंगे हमको असर नहीं है, हम वैसे के वैसे, क्योंकि हमने संयोगों का आधार लिया ही नहीं ना। शांति के लिए हम पहले संयोग का आधार लेते थे, अब वो संयोग का आधार ही छोड़ दिए, आधार छोड़ दिए। अभी हमने हमारे प्रभु का आधार लिया, हमारे जो हमारे अनंत शांति का स्वभाव है उसका आधार लिया। हर अवस्था में हमने उसको ही देखा। तो पैसा बढ़ा तो हमारे में कुछ नहीं बढ़ा, इज्जत बढ़ी हमारे में कुछ नहीं बढ़ा, हम तो ऐसा के वैसा थे। पैसा गया हमारे में से कुछ नहीं गया। देखो संयोग बदले, प्रतिकूल हुए, हमारे में से कुछ नहीं गया, हम ऐसा के वैसे गए। इसलिए अशांति नहीं होती है, और शांति 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 बनी रहती है अगर स्वभाव का आधार लिया तो। पर्याय का आधार लिया
परिणाम का आधार लिया तो उछल कूद करते रहो, भले कभी अच्छे कभी बुरे, कभी रोए कभी हंसे, ऐसा ही होते रहेगा। स्वभाव का आधार लिया निरंतर शांति। इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास जो शांति मिलती है या आत्मज्ञान से जो शांति मिलती है वो संयोग के आधारित नहीं है। इसीलिए संयोग अच्छे हो चाहे बुरे हो, फिर भी आत्मा अपनी शांति प्रकट कर सकता है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, मेरा क्या होगा वो सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे हम स्वयं भगवान है, फिर हम दुखी क्यों हो गए बेकार का। ये रास्ता ढूंढो कि हम कैसे अपने प्रभु का आधार ले। जब हम भगवान है तो फिर हमको सहारा क्यों नहीं मिलता है भगवान का, फिर हमको दर्शन क्यों नहीं होते हैं भगवान के। हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं, हमारे में ऐसी अभी कौन सी कमी रह गई, हमारी भावना में कहाँ खोट है, अभी हम कहाँ उल्टे चल रहे हैं कि हम स्वयं भगवान होने पर भी, शांति का समुद्र होने पर भी हमको उसका स्वाद नहीं मिलता है। ऐसा क्या गलती हम कर रहे हैं, बस वो गलती का अवलोकन करो। बाकी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख है ही नहीं, समझ का फेर है, दुख नहीं है। कोई डूबा नहीं था, 10 नहीं है 10वां कहाँ गया, मर गया करके रोने की जरूरत नहीं है। अपने को गिनना भूल गए तो 9 गिनती में आए, तो दुख तो कल्पना का है, दुख है नहीं वास्तव में। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलती जरूर ढूंढो कि हमको हमारे प्रभु का सहारा क्यों नहीं मिल रहा है। सारी दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, सबसे अधिक मैं हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, शांति मेरे पास ही है, फिर मेरे को क्यों नहीं मिल रही है। ऐसी कौन सी गलती मेरे से हो रही है, बस वो ढूंढना है। बाकी हमको शांति नहीं मिले ऐसा तो है ही नहीं। हम गरीब है तो हमारा से नहीं होगा, टेंशन है तो हमारे से नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। बीमार है तो नहीं होगा, संयोग अनुकूल नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, फिर भी होगा। 7वीं नरक में जाओगे तो भी होगा, बस लेकिन गलती को निकालना है। फिर नहीं मिलने का क्या कारण है वो ढूंढना है, बस इतना ही बात। ये तो 116 नंबर हुआ। आज पूरा करेंगे, फिर कल से लेंगे दूसरा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते